नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज आवाम की खबर पर समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ के पूर्व उपाध्यक्ष वासी खान से महफूज हसन ने किए हर ज्वलंत मुद्दों पर तीखे सवाल। वासी खान ने बोला, बसपा, कांग्रेस, एआईएम पर बड़ा हमला लगाया, इन पार्टियों पर भाजपा की मदद करने का आरोप। उन्होंने कहा, प्रतापगढ़ की आवाम की समस्याओं को पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर कराया अवगत। समाजवादी पार्टी आंदोलनों के लिए जानी जाती है। मजदूरों, मजबूरों, मजलूमों की हर संभव मदद का करता हूँ प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के अजीम शख्सियत जो किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी में काफ़ी अरसे से कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते चले आ रहे हैं। हम बात करते हैं वासिक खान से। वासिक जी, आपका आवाम की खबर में स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। वासिक जी, आज हम आपसे बात करेंगे कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। मेरी जो है, मैं प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ। मेरा गांव लीलापुर के पास साहबगंज बाज़ार है। मैं वहीं से प्राइमरी का पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने शिक्षा दीक्षा जो है सुखपत राम इंटरमीडिएट कॉलेज से किया। फिर मैंने बीए किया, एमए किया, एलएलबी का 4 सेमेस्टर चल रहा है, वहाँ से कर रहा हूँ, एलएलबी भी कर रहा हूँ। और राजनीति में मैं 98 से 1998 में आया हूँ। राजा राम पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे रामपुर खास से। तो हमारे कुछ साथी, जैसे अभी आजकल कुछ जैसे पुष्पराज सिंह वगैरह हैं, वकील अहमद हैं, ये सिंचाई विभाग में पुष्पराज सिंह एडवोकेट हैं, ये लोग, हम लोगों की एक टीम थी, वो 15-20 लोगों की वो टीम थी। टीम के साथ हम लोग काम करते थे और साथ में मतलब एक सहायता के रूप में, पब्लिक की सहायता के रूप में एक टीम बनाई थी हम लोगों ने, उस पर काम कर रहे थे। वहाँ से किसी को राजा राम पांडे के कोई टच में आया तो हम लोग चुनाव के सिलसिले में रामपुर खास गए। रामपुर खास में वहाँ पे राजा राम पांडे जी के लिए प्रचार किया। वहाँ एक स्थिति ये आई कि चुनाव के दिन हम लोगों को बहुत दिक्कतें भी आई। बतौर कार्यकर्ता, समाजवादी के बतौर कार्यकर्ता आपका भाई प्रतापगढ़ में? मैं बतौर कार्यकर्ता 98 से आ गया था। 98 में मैं जब राजा राम पांडे वहाँ से चुनाव लड़े थे तो वहाँ चुनाव हार गए वो। फिर वो आ गए गढ़वारा से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। मैं उस टाइम पे उनके राजा राम पांडे जी के साथ में था। फिर राजा राम पांडे जी, आपको याद हो, लोक जनशक्ति पार्टी से कुछ दिन के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, उससे जीत गए थे। तो हमारे एक अब्बास साहब एडवोकेट थे, वो जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक सभा के हुए थे। तो उन्होंने मुझे लोकसभा अल्पसंख्यक सभा का उपाध्यक्ष बनाया था डिस्ट्रिक्ट का। मैं उनके साथ काम कर रहा था और काम करते करते मैं फिर धीरे धीरे राजा राम पांडे जी के साथ में ही था। फिर वो समाजवादी पार्टी से। वासी जी, जैसे 98 से आप समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, 98 से आप 2023 चल रहा है, तो अभी तक आप किस किस पद पर रहे हैं और कार्यकाल आपका कैसा रहा? मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, जिला सचिव रहा हूँ और वर्तमान में मैं पूर्व जो है एक टिकट मांगता था, टिकट मांग रहा था समाजवादी पार्टी से और विश्वनाथगंज विधानसभा से, और टिकट मुझे इस साल भी नहीं मिला। इसके पहले मैंने मांगा था उपचुनाव में, वहाँ भी नहीं मिला। पार्टी ने किसी को जो बेहतर कैंडिडेट था उसको टिकट दिया। करीब 25 साल से आप कार्यकर्ता बतौर कार्य किए हैं और उसके बाद भी आपको टिकट नहीं मिला, तो आपको कभी इस पार्टी से किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत? नहीं, पार्टी से शिकवा शिकायत नहीं है। बस मैं टिकट इस वजह से मांग रहा था कि समाजवादी पार्टी में या आप प्रतापगढ़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखे होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जो लोगों की मदद कर सके। मैं शुरू में जब बहुत पहले यही ट्रेजरी चौराहे पे कभी कभी बैठता था तो लोगों को राजनीति में मैं देखता था कि लोग जैसे बैठे रहें, तो बसपा की गवर्नमेंट थी, मैं यही बैठा था 2011 में बैठा था 2011 में, और हमारे संजय त्रिपाठी जी वो थे, विधायक हुआ करते थे। उस टाइम पे बसपा के लोग एकदम हावी थे और ये समझिए कि किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए, किसी भी जगह काम करने के लिए वो सबके साथ आते जाते थे। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, मैं कभी आज तक किसी भी व्यक्ति से किसी कार्य के लिए खुद से नहीं कहा हूँ। जो मेरे पास आता है, मैं चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस समाज का हो, उसके लिए काम करने की कोशिश करता हूँ। वैसे जहाँ आप काम की बात कर रहे हैं, समाज सेवा की बात कर रहे हैं, आप पे काफ़ी आरोप भी लगे, यहाँ तक सोशल मीडिया पर
तरह तरह के अफवाह लोगों ने उड़ाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, राजनीति जैसे मैं कर रहा हूँ तो आरोप लगेंगे, क्योंकि जैसे राजनीति में कोई उसके बाद खंडन भी हुआ है। नहीं, जैसे कोई बंदा आगे, कोई भी राजनीति करने वाला नेता आगे थोड़ा सा बढ़ता है तो पीछे टांग खींचने वाले लोग राजनीति में सबसे ज़्यादा होते हैं। बेशक आप देखे होंगे कि हमारे ऊपर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कई जगह कई चीज़ें जो है निकाली गई। मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी आदमी 1 रुपये बता दे कि वासिक खान ने 1 रुपये लिया है, तो मैं उसको अपने पास से, मेरे पास एक गाड़ी है जो कि मैं परमानेंट ले चलता हूं, एक गाड़ी और भी है मेरे पास, वो भी हमारे साथ में रहती है, मैं दोनों गाड़ी देने का काम करूंगा। अगर ये बता दे कि हाँ वासिक खान ने 1 रुपये हमसे लिया है और मेरा काम नहीं हुआ है, लिया है, तब अगर बता दे तब भी मैं दे दूंगा उसको। आरोप लगते हैं इस वजह से कि मैंने किसी का काम किया, मैं किसी के साथ किसी भी मिट्टी में या किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी हत्या में, किसी भी काम में अगर जाता हूं तो दूसरा कोई अगर उसको लोग नहीं पूछते हैं तो वो हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करता है, और राजनीति में ये चलता रहता है, इसमें मैं बुरा भी नहीं मानता हूँ। वासिक जी, प्रतापगढ़ जनपद में अगर मुसलमानों की बात की जाए तो इरशाद सिद्दीकी जो कुछ दिन पहले जिनका देहांत हो गया, उसके बाद वासिक खान, यही 2 चेहरे थे। और आप लोग जो है प्रतापगढ़ में मुस्लिम के बड़े लीडर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 25 साल से आपको टिकट नहीं दिया, तो क्या आप अभी भी समाजवादी पार्टी पर उसी तरह से विश्वास करते रहेंगे जिस तरह से पहले कर रहे थे? मैं समाजवादी पार्टी में तब भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। कारण ये है कि मैं टिकट मांग रहा था, शीर्ष नेतृत्व को ये लगा कि हम अगर हमको दे दिया जाएगा तो हो सकता है मैं हार जाऊँ, इस वजह से उन्होंने बेहतर दिया टिकट लोगों को। और जितने भी लोगों को टिकट दिया, मैं कई, जैसे आप जानिए कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था 22 में, तो सौरभ सिंह को उसमें दिया था विश्वनाथगंज से। मैं सौरभ सिंह के साथ रहा परमानेंट और उनका एक कार्य देखता रहा, पैसा से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, तेल से लेकर के। सौरभ सिंह का आप सौरभ सिंह से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मैं कितना बेहतर काम करता हूँ। आज तक किसी का मैंने डीजल तक नहीं लिया। नेता तो आप मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन अगर जहाँ जैसे देखा जाए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष पार्टी मानी जाती है। 133 के आसपास विधायक हैं आपके पास, आप विपक्ष में हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जनपद में विपक्ष का कहीं रोल समाजवादी पार्टी नहीं निभाती। क्या अंतरकलह इसका कारण माना जाए? नहीं, अंतरकलह नहीं है, विपक्ष है। विपक्ष में कई दिक्कतें आती रहती हैं, जैसे पक्ष वाले अधिकारी कर्मचारी को चढ़े रहते हैं। लेकिन आप ये देखे होंगे कि जब से विपक्ष है 22 से आज तक, हम लोग किसी भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी मदद न कर पाएँ। इसके लिए हम लोगों ने जो है अधिकारी कर्मचारियों से सुलह समझौते की बात करके या उनसे मेल मोहब्बत करके, बातचीत करके, किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करता रहता हूँ। मुस्लिम समाज में अगर कोई बड़ा विध्वंस होता है, बड़ी घटना होती है, कोई भी बड़ी वारदात होती है, तो उसमें कुछ नामी गिरामी चेहरे हैं, उसमें आप भी जिला प्रशासन आपको भी बुलाता है, उसमें आपका क्या योगदान रहता है? मेरा योगदान ये रहता है कि जैसे मेरे समाज के साथ कोई भी अन्याय पुलिस प्रशासन या प्रशासन द्वारा ना हो पाए, और मेरा अगर समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है, वो भी किसी पुलिस प्रशासन या प्रशासन के खिलाफ कोई गलत काम न करने पाए। जैसे बाबू तारा, अभी कुछ ही दिन पहले बाबू तारा की घटना हुई थी। बाबू तारा में एक लड़के का इनकाउंटर हुआ था या हत्या हुई थी, जो भी कुछ रहा हो, उसमें काफ़ी मामले उठे थे। तो उसमें पूरी तरह से सुलह समझौता जो भी पुलिस की तरफ से, जो भी उनकी तरफ से था, उसको किस तरह से देखते हैं? उसमें जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो कहाँ तक आपके ऊपर सत्य है? बाबू तारा की घटना आप भी जानते होंगे, और हम तो उस टाइम पे थे वहाँ पे। मैंने बताया आपको कि मैं पूरी मदद करता हूँ, जो भी एक्सीडेंट हो या किसी हत्या हो या कोई भी घटना हो जाए, उसमें मैं पूरा रहता हूँ। बाबू तारा की घटना देख लिए, शकील हत्याकांड हुआ था बरिस्ता में, देख लीजिए, रबिया हत्याकांड में देख लीजिए, आप कहीं भी कोई भी हत्या में देखेंगे तो मुझे पाएंगे। बाबू तारा की हत्या में मुझे ज़बरदस्ती लोगों ने बदनाम किया है, और मैं उसमें जो उसकी महिला थी, बब्बू की वो वाइफ थी, वो उसने अपना जो है खंडन भी किया है कि वासिक खान का कोई ऐसा रोल नहीं है, वासिक खान ने उसकी मदद करी। वासिक जी, एक सरकार, भारत सरकार एक बड़ा कानून लेके आ रही है यूसीसी करके, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये यूसीसी जो है कानून ला रही है, ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो ये कानून बनाना चाह रहे हैं उसके लिहाज से
किसी भी धर्म को एक टारगेट बना के कानून बनाना ठीक नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में सरकार किसी की भी हो, चाहे बसपा की हो या भाजपा की रही हो, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो ऐसे में जो आपके प्रशासन, जिला प्रशासन हो गए, पुलिस प्रशासन हो गए, उसमें आपको कार्य करने में यहाँ किसी तरह की कोई बाधा या किसी तरह का उत्पीड़न वगैरह? नहीं, मुझे तो कोई उत्पीड़न नहीं होता है। मैं 100 में 99% लोगों का कार्य भी करा लेता हूँ। उसका कारण ये है कि जैसे विपक्ष है या पक्ष में हो अगर आप, तो आप किसी से अशब्द बोल के, किसी से आप लड़ाई करके किसी का काम नहीं करा सकते हैं। अगर दूसरे का काम है तो गुजारिश करके काम करा सकते हैं। मैं जाके, यही कारण है कि आप लोग विपक्ष का काम नहीं कर पाते हैं। जो भी विपक्ष का काम है, जैसे किसी के ऊपर जैसे तरह तरह की सरकार जो बैठने डालती हैं, जो तरह तरह के लोग साथ, जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इस पे आपके यहाँ कुछ किसी तरह का आंदोलन नहीं होता है, किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होता है, ज्ञापन नहीं होता है, क्या यही कारण माना जाए? नहीं, आंदोलन जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से आंदोलन आता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व से जब आंदोलन किया जाता है, प्रदेश नेतृत्व करता है, तो हम लोग आंदोलन करते हैं। बल्कि आंदोलन में अगर देखा जाए तो AIMIM के जो भी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, वो काफ़ी आगे रहते हैं, जो कि विपक्ष में वो बहुत पीछे हैं, और आप विपक्ष में एकदम फ्रंट पे हैं, उसके बाद भी आपका विपक्ष का रोल कहीं नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आंदोलन ना तो AIMIM करती है, ना तो बहुजन करती है, ना तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रही है तब ये करती है। कोई भी आंदोलन करने में कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी से बड़ा आंदोलन कोई नहीं कर पाता। सिलेंडर का रेट बढ़ा, पेट्रोल का रेट बढ़ा, बहुत सारे हर चीज़ में महंगाइयाँ एकदम चरम पे हैं। आज टमाटर खरीदने चले जाइए तो 120 रुपए के आसपास हो गया है। गेहूं का रेट बढ़ा, सभी खाद्य पदार्थ के रेट बढ़े, टैक्सेस बढ़े। आप कभी सड़क पर नहीं उतरे, ऐसा क्यों? नहीं, सड़क पे हम लोग उतरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उतरे हैं। GST पे हम लोग उतरे थे, सिलेंडर पे हम लोग उतरे थे, लेकिन अब जब सारी पार्टियां शांत हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश जब प्राप्त होगा तो एक ही दिन 10 मिनट के लिए उतरते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? एक दिन एक एजेंडा बनाना चाहिए, जनता के बीच में खड़े होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ऐसा विरोध क्यों नहीं करते आप? ये जैसे ये सारी, जैसे सिलेंडर का हुआ, आपका GST हुआ, ये सारे एजेंडे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं होते हैं, ये प्रदेश लेवल के होते हैं और देश लेवल के होते हैं। इस वजह से हमारी जब पार्टी इसको डिसाइड करती है कि इतने दिन का आपको आंदोलन करना है, तो हम उतने दिन का आंदोलन करते हैं। अच्छी तरीके से आपको भी याद होगा वासी जी, क्योंकि आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। करीब 2013 के आसपास, 12-13 के आसपास 25 पैसे रेलवे में किराया बढ़ा था। उस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ में इतना जमकर विरोध किया था, पंजाब मेल का चक्का जाम कर दिया था, और वहीं आप लोग एकदम से खाली बैठे। 2012-13 में जिस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 12-13 में केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की थी। तो आप देखे होंगे स्मृति ईरानी जी जो है सिलेंडर लेके ढो रही थी, उस टाइम पे सड़कों पे सिलेंडर लेके घूम रही थी। तो ये एक पार्टी को बदनाम करने की साजिश, पार्टिकुलर उन्होंने कई दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। ऐसा आपके यहाँ क्यों नहीं होता? विपक्ष में आप हैं, जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, 130 से ज्यादा विधायक आपकी पार्टी को दिया, उसके बाद आप इतना पीछे क्यों? जनता की आवाज को सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं होते आप लोग? उनके मुद्दे उठाने के लिए पीछे क्यों रहते हैं? हम जनता की आवाज के लिए हरदम तैयार है। आप ये देखेंगे कि हमारे पास, जहाँ मैंने एक कार्यालय बनाया है, जहाँ मैं बैठता हूँ, आप वहाँ देखेंगे कि 20-25 लोग हमेशा पर डे आते हैं, और उसमें से 20-25 में 23-24 लोगों का मैं निस्तारण करा के घर भेज देता हूँ, सुकून से चले जाते हैं। सर आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, यहाँ बात समाजवादी पार्टी की हो रही है। खास करके जब अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून आता है केंद्र में, तो समाजवादी पार्टी के कान पे जू नहीं रेंगती है। जैसे कि CA/NRC आई, समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई आंदोलन नहीं हुआ, और किसान आंदोलन पे आप लोग निरंतर आंदोलनरत थे। नहीं, हमारे यहाँ जो है NRC और CA आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद और पार्टी के कई नेता इस पे बोले हैं, और इस पे जो है आंदोलन में हम लोगों को शामिल करने के लिए बोले थे। हम लोग इलाहाबाद तक गए थे, और शाहीन बाग में कुछ लोग गए थे, जाके ये हुआ था आंदोलन में हम लोग भागीदारी किए थे। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने आंदोलन किया था ये कचहरी में, जिसमें आपको पता होगा कि MIM के सुजातुल्लाह साहब के ऊपर कुछ
हमले भी उस टाइम पे सर, हुए आप थे। केवल व्यक्तिगत बात कर रहे नहीं, हैं, हम लोग पार्टी बेस पे गए। बैनर से कोई आंदोलन नहीं, नहीं आप नजर पार्टी बेस पे हम लोग गए थे, पार्टी बेस पे उस देखिए, टाइम पे हम लोग गए थे। आप अकेले तो तरह तरह के लोगों की मदद करते हैं, आप एक समाज सेवी तौर पे प्रतापगढ़ में जाने भी जाते हैं, लेकिन जहां पार्टी की बात आती है तो आप पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं, सरकार थी तो आप जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, अभी किस पद पे हैं मुझे जानकारी नहीं, आपसे पूछा अभी तक आपने बताया ही नहीं। फिलहाल जहां पार्टी की बात आती है तो पार्टी में आपके जो भी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाता है किसी न किसी अंदर कला, जो पार्टी के अंदर कला, आपसी खींचातानी है, ये काफी देखी जाती है, क्या कहेंगे इस पर? पार्टी की जैसे मैंने पद पे अभी मैं नहीं हूँ, मैं टिकट मांग रहा था, मैं समाजवादी पार्टी का राजनीति कर रहा हूँ, मैं टिकट मांग रहा था। जब टिकट मांग रहा था तो मुझे पार्टी में जैसे एक नियम बना था कि अगर आप टिकट ले रहे हैं तो आपको जो है पद पे नहीं रहना है, उस वजह से मैं नहीं था। और पार्टी नेतृत्व है, हो सकता है कि दूसरे को बना दे, अच्छा आदमी को समझे कि ये बेहतर काम करेंगे, उनको उन्होंने पद दे दिया, तो वो हो सकता है, वो तो पार्टी लेवल का मामला है, उसमें मुझे कोई एतराज वासिक जी, नहीं। आखिरी सवाल, 2024 की रणनीति क्या होगी? समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी? एजेंडे क्या होंगे उसके? समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अभी मीटिंग हुई थी, हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोग गए थे। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अच्छा चुनाव लड़ेगी, 80 सीटों पे चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। अब अगर गठबंधन हो जाएगा तो हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व में गठबंधन भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि ना हो, लेकिन वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। पुलिस अभिरक्षा में अतीक की हत्या के बाद प्रतापगढ़ का, सुल्तानपुर हो, इलाहाबाद हो, कई जिलों का मुसलमान समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से खफा है, समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो उसमें ये जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं इनको जानकारी, दरअसल अब आप समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व में हम लोग जब उस दिन गए थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको स्पष्ट किया था कि जो इनका जो अतीक अहमद और उनका इनकाउंटर का है, उसमें जो इनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर इनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है, सीधे सीधे पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं हुई है। जो इनके ऊपर हुआ है उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया था कि जो इनकी वो चलाया जा रहा है, वीडियो क्लिप चलाई जा रही है, उसकी पूरी तरह से नहीं चलाया जा रहा है, उनको जो है वो आधी अधूरी कटिंग करके चलाई जा रही है। और विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी के ऊपर सारे पार्टियां जो है लांछन लगा रही हैं इस मसले को लेकर के। उनका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान बढ़ जाए, और जब मुसलमान समाजवादी पार्टी से बढ़ जाएगा, हट जाएगा, जैसे समाजवादी पार्टी में लोग हैं 100% समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व भी यही मानता है कि समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का वोट जो है 100% समाजवादी को पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसको तोड़ने के लिए AIMIM भी करती है, बसपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, भाजपा तो करती ही करती है। बसपा तो पूरी तरह से मौन रही है, 5 साल बीतने वाले हैं, अभी तक मायावती की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जो कि कई बार CM रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। वहीं देखा जाए तो यहाँ बसपा की पूरी बड़ी पार्टी, यहाँ पर उनका कार्यकर्ता भी है, यहाँ पार्टी भी है चुनाव के समय, लेकिन किसी तरह का जनता के बीच में वादा या किसी तरह का विपक्ष का रोल तो बसपा नहीं निभा रही है। तो ऐसे में बसपा क्यों चाहेगी? नहीं, बसपा तो अभी UCC का सपोर्ट भी कर रही है। आप ये समझ लीजिए बसपा क्या कर रही है कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव आएगा तो बसपा कभी आंदोलन नहीं करी है, कभी जिंदगी में किसी भी आंदोलन में बसपा ने अपना हाथ जो है नहीं आगे बढ़ाया है। और ना तो आप ये समझिए कि मुसलमानों के पक्ष में बोलती है, ना किसी के पक्ष में बोलती है, वो अपना टिकट बेचने का काम करती है। उनका टिकट बिकता है, उनके लोग जो है चाहे जीते और चाहे हारें, लेकिन उनका लक्ष्य ये रहता है कि उनका टिकट बिके और समाजवादी पार्टी हारे। सर, अभी आपने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आकर चुनावी गणित बिगाड़ने का काम करती है। आपने आरोप लगाया, आप मध्य प्रदेश जाकर चुनाव लड़ते हैं तब कोई नहीं बोलता, आप गुजरात जाकर चुनाव लड़ते हैं तो कोई नहीं बोलता है, आखिर क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही अकेले नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि बसपा और AIMIM और कांग्रेस, तीनों ये पार्टियां, जितनी पार्टियां और हैं, सपा को छोड़ करके भाजपा एक तरफा काम करती है। आप ये देखे होंगे कि मुस्लिम विरोधी काम जितने होते हैं वो करते हैं। ये आप कभी देखे होंगे प्रतापगढ़ में उन्होंने बजट जो भी दिया है, जो भी कई चीज़ें की हैं, वो भाजपा ने मुसलमानों को बजट तो किया है, अल्पसंख्यक का बजट, लेकिन मुंह से वो अपोजिट बोलते हैं। और जितने काउंटर इनकाउंटर करते हैं मुसलमानों के ज़्यादातर होते हैं उनके। सर, आप जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और जनपद प्रतापगढ़ में निरंतर आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे
कि ना तो सांसदी में मुसलमानों को याद किया जाता है टिकट देने के लिए, ना नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए याद किया जाता है, और जिला अध्यक्ष होते थे मुसलमान, ना जिला अध्यक्ष का पद दिया जाता है। आखिर मुसलमान समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब हम लोगों की मीटिंग हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हमने ये बात अपनी पूरी, आपकी जो आप पूछ रहे हैं, मैंने ये बात पूरी कही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आप लोगों की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताया कि प्रतापगढ़ की आवाम ये हम लोगों से कहती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो लोकसभा को टिकट सब मुसलमानों को दिया जाता है, ना विधानसभा का दिया जाता है, ना एमएलसी का दिया जाता है, ना नगरपालिका का दिया जाता है, सिर्फ और ना नगरपालिका का दिया जाता है। सिर्फ अगर उसको वोट ही देना है तो क्यों ना हम दूसरे को पक्ष में लें। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया और साफ बताया कि देखिए ऐसा है कि कहीं कहीं मुझे, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं, जैसे आजमगढ़ हुआ, मेरठ हुआ, मुरादाबाद हुआ, 10 में मैं 7 देता हूँ, कहीं मैं 3 में 2 देता हूँ, कहीं मैं 5 में 4 देता हूँ। तो कहीं अगर एक आध जगह भूल हो जाती है तो उसके लिए आप लोग दोषी मुझे न समझिए, और आइंदा के लिए ये उन्होंने वादा किया है कि मैं ख्याल रखूँगा और प्रतापगढ़ के लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा। ये थे हमारे साथ वासिक जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई, किस तरह से समाजवादी पार्टी में ये कार्य कर रहे हैं और कितने साल से करते चले आए हैं। अंतरकलह के बारे में भी इन्होंने बताया कि क्या कमियां रही हैं। आप देखते रहिए आवाम की खबर। इस तरह की तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महफूज हसन, प्रतापगढ़।